हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, कूलिंग तो हो रही है बट वहाँ पे क्या है, अगर हम किसी चीज़ में पानी रखते हैं तो वहाँ पे आइस नहीं जमती। ये लगभग 3 दिन तक एक कस्टमर थे, इन्होंने कंप्लेंट थी कि हमने 3 दिन तक मतलब पानी भर के रखा फ्रीज़र के अंदर, जहाँ पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे एपोरेटर के आगे उन्होंने पानी रखा और आइस की जो ट्रे होती है वो भी रखी, वहाँ पे भी आइस नहीं जमी। तो ये कस्टमर की शिकायत थी कि वहाँ पे क्या है, हालांकि कूलिंग तो हो रही है वैसे नॉर्मली, बट वहाँ पे आइस नहीं जम रही। तो 2 रीज़न होते हैं, एक तो आपका अगर टेम्परेचर जो सेटिंग होती है थर्मास्टेट की अगर वो लो पे है तो इस वजह से भी आपकी आइस वहाँ पर नहीं जमेगी। दूसरी जो दिक्कत थी वो हमने चेकआउट करा, इसकी वोल्टेज कहीं ऐसा तो नहीं कंप्रेसर बार कट ऑफ होता हो, बट वहाँ पर ऐसी कोई मतलब फॉल्ट नहीं था। वहाँ पे 220 से 230 वोल्ट थे एसी, तो वहाँ पे वोल्टेज भी ठीक थे, सारा कुछ ठीक था। और वहाँ पर जो हीटिंग कंडेंसर होता है वो भी हमने वहाँ पे हाथ रख के देखा कि वो भी हीट था, एकदम प्रॉपर तरीके से हीट हो रहा था। बट वहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही थी, मतलब आइस नहीं जम रही थी। कूलिंग हो रही थी बट वहाँ पे आइस नहीं जम रही थी। जो ट्रे होती है उसमें पानी रखते हैं या आइसक्रीम वगैरह कुछ भी रखते थे तो वहाँ पर आइस बिल्कुल नहीं जमती थी। तो कंडेंसर ठीक था, उसका जो कंप्रेसर था वो भी कंटिन्यू चल रहा था। और कंप्रेसर जो था अपने जब टेम्परेचर आ जाता था तब कट होके बंद हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था, कंप्रेसर एकदम कंटिन्यू चलता था, रनिंग कंडीशन में था। तो वहाँ पे जो फॉल्ट था वो फॉल्ट ये था कि हमने सब कुछ चेकआउट करके उसके बाद जब हमने गैस को चेकआउट करा तो वहाँ पे गैस ओवर थी। जो आप देख रहे हैं रनिंग प्रेशर इस समय काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि होना चाहिए अगर आपका R134A रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पे जो रनिंग प्रेशर होना चाहिए वो 12 से 15 PSI के दरमियान होना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से इसकी सेक्शन वाली लाइन है वहाँ पे आइस आ रही है। तो आइस आ रही है, आइस आने का यही रीज़न है कि गैस आपकी ओवर है, इस वजह से वहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जम रही है। और फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे जो अंदर कूलिंग होना चाहिए वो कूलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे आइस नहीं जम पा रही। जो अगर हम चिल्ट्रे रखते हैं या फिर पानी रखते हैं किसी चीज़ में तो वहाँ पे क्या है, आइस नहीं जम पा रही। तो हमने क्या किया, इसके जो आपके सामने अगर ये फॉल्ट आता है और आप इस मतलब कस्टमर ये कहता है कि वहाँ पे कूलिंग हो रही है और आइस नहीं जम रही है, वहाँ पे क्या होता है, अगर आइस नहीं जमती है या बर्फ़ नहीं जमती है तो आपको क्या करना है, सबसे सिर्फ गैस को चेकआउट करना है, ठीक है। गैस अगर आपकी ओवर होगी तो इस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग तो होगी बट वहाँ पे आइस नहीं जमेगी। तो गैस अगर ओवर है तो उसको आप कम कर दें और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सेकंड पे अगर आपका कंप्रेसर जैसे कि है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो मतलब ये भी होगा, अगर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होगी जो 500 PSI होती है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कंप्रेसर की पंपिंग कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अगर कंप्रेसर की पंपिंग कम होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, क्योंकि कूलिंग कुछ देर करेगा और कुछ देर नहीं करेगा। इससे एक चीज़ और भी है, अगर पंपिंग डाउन होगी तो वहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटी पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपका हीटिंग कंडेंसर भी आधा हीट होगा आधा नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी कंप्रेसर की पंपिंग जो है वो डाउन है। 500 PSI होगी तब तो ठीक है, अगर 500 PSI नहीं तो इस कंडीशन में आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है और कूलिंग वहाँ पे भी नहीं करेगा और आइस भी नहीं जमाएगा। तो यहाँ पे जो फॉल्ट था वो ये था कि यहाँ पर गैस ओवर थी, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको गैस को चेकआउट करना है कि गैस ओवर है तो उसको कम कर दो। ये क्यों ओवर हो जाती है, ऐसा होता है अगर हम कभी जैसे कि सर्दियों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, सर्दियों में हम उसको गैस चार्ज करते हैं तब ये दिक्कत आती है। मतलब वहाँ पे क्या है, रनिंग प्रेशर कम रखना चाहिए, जैसे 10-12 है तो वहाँ पे आप 10 रखें या 12 रखें, ठीक है, इससे कम ही रखें। अगर आप 15 कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब गर्मी स्टार्ट होती है तो उसके बाद गैस ओवर हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में इतना टेम्परेचर नहीं आ पाता है और गर्मियों में आ जाता है, तो इसी वजह से ये दिक्कत आती है। तो आपके सामने भी अगर गैस ओवर है, गैस को कम करो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।